बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान किया है। जब भी उर्दू इक़रार के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है, उर्दू में पहचान है। पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस टेंस में जो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी को कंबाइन किया कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, जो इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद जब भी हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। ठीक है, एज। और जब हमारे साथ आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और जब हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके साथ हमने क्या लगानी है, एज। हो आई के साथ हमने क्या लगानी है, एम, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर लगानी है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे साथ यहाँ पे क्या है, एज और एम है, इसको लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, व्हिच इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगानी है। ठीक है, एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, मैं पढ़ रहा हूँ। इधर जो है ना, आखिर में रहा हूँ आया है, तो ये कौन से टेंस का जुमला हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला हुआ। इसका ट्रांसलेशन है, आई एम रीडिंग। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाया है, फिर इसके बाद हमने क्या लगानी है, एम लगाया है इधर, ये जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इधर, और फिर इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट लगाया है हमने। तो आई के साथ हमने क्या लगानी है, एम लगानी है, आई के साथ एम लगानी है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन है, आई एम रीडिंग। ओके, दूसरा जुमला है, वो टेलीविजन देख रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है, दे आर वाचिंग टीवी। ओके, इधर हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है, क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे साथ दे आते हैं तो दे के साथ हमने क्या लगानी है, दे के साथ हमने आर लगानी है, तो इसलिए हमने आर लगाया, दे आर वाचिंग टीवी। कौन सा फॉर्म यूज किया है हमने वर्ब का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीसरा जुमला है, वह गा रहा है। आखिर में रहा है आया है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये कौन से टेंस का जुमला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। इसका ट्रांसलेशन है, ही इज सिंगिंग। हमने इज लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है। जब भी हमारे साथ ही आ जाए तो इसके साथ हम इज लगाते हैं, तो इसलिए हमने इज लगा, ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आते हैं तो इस केस में हमने क्या लगानी है, इज नॉट। ओके, आई के साथ एम नॉट लगानी है, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर नॉट लगानी है। ओके, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, इसके बाद इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट को लगाएंगे, प्लस वर्ब को लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। एग्जांपल है,
मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन है आई एम नॉट रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग। इधर हमने एम नॉट लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ हमने क्या लगानी है, एम नॉट। दूसरा जुमला है वह टेलीविजन नहीं देख रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। इधर हमने आर नॉट लगाए हैं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के साथ हमने क्या लगानी है, दे के साथ हमने आर नॉट लगानी है, तो इसलिए हमने इधर क्या लगाया है, आर नॉट लगाया है। तीसरा जुमला है वो नहीं गा रहा है। इसका ट्रांसलेशन है ही के साथ हमने क्या लगानी है, ही के साथ हमने इज नॉट लगानी है, तो इधर क्या लिखेंगे, ही इज नॉट सिंगिंग। ही इज नॉट सिंगिंग। ओके, इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वही पुरानी बातें हैं। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने इज लगानी है, लेकिन ये इज कहाँ लगानी है, ये अब स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई के साथ एम लगानी है, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर लगानी है। ये तीन बातें और इसके साथ ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, सबसे पहले हम इज या आर या एम लगाएंगे, ठीक है। जब भी हमारे साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इस केस में हम एज लगाएंगे, लेकिन एज सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, ठीक है। आई के साथ हम एम लगाएंगे, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद जो है ना वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन है एम आई रीडिंग। एम आई रीडिंग। इधर हमने एम पहले लगाए हैं क्योंकि इधर आई आया है, तो आई के साथ हमने पहले में क्या लगानी है, एम। एम आई रीडिंग। दूसरा जुमला है क्या वो टेलीविजन देख रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है आर दे वॉचिंग टीवी। दे आया है तो हमने पहले इसलिए क्या लगाया है, आर लगाए हैं। आर सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद जो है ना सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है ना अब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो दे आया है तो इसलिए हमने पहले में आर लगाया है। तीसरा जुमला है क्या वो गा रहा है। इसका ट्रांसलेशन है इज ही सिंगिंग। इज ही सिंगिंग। ही के साथ हमने क्या लगानी है, ही के साथ हमने एज लगानी है, और एज कहाँ लगानी है, सबसे पहले में एज लगानी है। तो सबसे पहले आप एज लगाएंगे क्योंकि ही है, तो सबसे पहले एज लगाएंगे। एज के बाद क्या है वो के लिए ही आता है तो ही लगाएंगे, और उसके बाद जो है सेंगिंग। ओके,